चलिए आज एक ज़बरदस्त वीडियो या कह सकते हैं एकदम पूरा फ्रेश वीडियो क्यों क्योंकि आज जो है हम लोग होली मनाए। ऐसे होली दिया हुआ था 19 तारीख को मनाने के लिए, लेकिन हम लोग जो है आज ही होली मना दिए क्योंकि मतलब पता नहीं गांव के लोग जो सोचे कि ठीक है होली आज अगर मनाने तो बेस्ट है। ऐसे होली कल भी मनाएंगे वैसा कोई बात नहीं है, लेकिन आज होली मना दी, आज भी मज़ा आया, कल भी मज़ा आएगा। जो कल मनाएंगे उनको परसों भी अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को होली की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज बात करेंगे कि 15 जो हम लोग का करंट अफेयर छूट गया था, कौन कौन करंट अफेयर छूट गया था। 15 तारीख का छूट गया था, 16, 17 और आज 18 है। और ऐसे होली दिया हुआ है गूगल में भी कि 19 तारीख को मनाना है, लेकिन पता नहीं मना दिए। चलिए कोई बात नहीं है, नेक्स्ट मतलब कल भी मनाएंगे वैसा कोई बात नहीं है। इंजॉय करना चाहिए बस लाइफ में, जो है इस पढ़ाई के साथ साथ इंजॉय भी करना चाहिए, बेस्ट है। तो बात करेंगे कि 15 से लेकर 18, अब थोड़ा सीरियस हो जाइए। 15 से लेकर 18 मार्च तक करंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं, ज़्यादा समय को न वेस्ट करते हुए, कम समय में ये है कि हम लोग को 18 तारीख का जो है करंट अफेयर्स उसको पढ़ लेना है, ठीक है। तो बात करते हैं, पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए, पूछ सकता नहीं, करंट अफेयर्स में है, पूछा हुआ है कि हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है। तो गणित दिवस अगर अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो बता दीजिएगा 14 मार्च को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पूछे कि बताइए, हाल ही में पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया गया, 14 मार्च को, ठीक है। बात करते हैं सेकंड की गैब्रियल बोरिक फॉन्ट जो है किस देश के जो है सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा चिली। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि जो गैब्रियल बोरिक जी जो हैं, गैब्रियल बोरिक जो फ्रंट जी जो हैं, ये किस देश के राष्ट्रपति बने हुए हैं। तो आपको बता देना है कि चिली देश। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा रहा है। ऐसे हम लोग को पूछेगा नहीं देश जो एग्ज़ाम होगा, लेकिन ये ऐसे याद रखते हैं तो बेस्ट है, ठीक है। अगला बात करते हैं कि हाल ही में जो विश्व रोड रोटरैक्ट जो है दिवस कब मनाया गया है। तो आपका आंसर होगा 13 मार्च। हाँ, ये दिवस वाला जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पूछ सकता है कि बताइए जो विश्व रोटरैक्ट दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो आपको क्या बताएं, 13 मार्च को, ठीक है। बात करते हैं इसमें, अभी देखिए दो ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, लेकिन इसमें आपको दिवस वाला जो है 2 आ गया। एक क्या आया कि अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो ये बताना आपको 14 मार्च को। और अगर बात किया जाए कि सेकंड हम लोग क्या बात किए थे थर्ड वाला क्वेश्चन में कि हाल ही में जो विश्व रोड ट्रैक दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो आपको क्या बताना है, 13 मार्च को। तो अब बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में जो है किसने, मतलब कौन जो है प्राकृतिक खेती को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है जीवा कार्यक्रम को शुरू किए हैं, कौन। तो आपको बताना है नाबार्ड, ठीक है। तो मेरा आशा है कि आप समझ पाओगे। बात करते हैं 5 क्वेश्चन कि हाल ही में जो है किसने, मतलब कौन जो है गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, यानी क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी वही रहेगा लेकिन थोड़ा सा जो विश्वविद्यालय वहाँ पे क्या होगा, यूनिवर्सिटी हो जाएगा, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है मतलब किसने, मतलब कौन जो है कि गुजरात के जो है गांधीनगर में, जैसे कि आप लोग जानते हैं गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो गांधीनगर। तो गांधीनगर में जो है जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है, यानी अगर इंग्लिश में बोले तो वही बात है, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी हो जाएगा विश्वविद्यालय की जगह पर, वहाँ पे जो है राष्ट्र को समर्पित किया है। तो आपको आंसर होगा कौन किए हुए हैं, तो आपका आंसर होगा मोदी जी, नरेंद्र मोदी, ठीक है। बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में जो है पाई दिवस कब मनाया जाता है। तो पाई दिवस हम लोग को याद करना है कि 14 मार्च को पाई दिवस पूछे तो 14 मार्च को। अगर अंतर्राष्ट्रीय मैथ दिवस पूछे तो आपको बताना है 14 मार्च को। रोड ट्रैक दिवस पूछे तो बताना है 13 मार्च को। तो मेरा आशा है कि दिवस वाला इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, पूछ सकता है कि बताइए पाई दिवस कब मनाया जाता है। तो आप क्या बताइए, आपको यही बताना है कि 14 मार्च को जो है पाई दिवस मनाया जाता है। तो मेरा आशा है कि आप समझ पाओगे। बात करते हैं 7 नंबर कि रूस और यूक्रेन के बीच जो है उनके बीच जो युद्ध चल रहा है उसके कारण जो है यूक्रेन में जो स्थित जो भारत का जो दूतावास को जो है कहाँ पर शिफ्ट किया गया, मतलब कहाँ पे भेजा गया, बताइए। तो आपको आंसर होगा कि पोलैंड में, जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई हो रहा था तो उसके वहाँ का जो भारत का जो दूतावास था उसको जो है कहाँ पर शिफ्ट किया, मतलब भारत के लोग जो थे वहाँ उसको कहाँ शिफ्ट किया गया, मतलब कहाँ पे भेजा गया है सुरक्षित रहने के लिए। तो आपको क्या बताना है, पोलैंड में भेजा गया, ठीक है। बात करते हैं 8 क्वेश्चन की आईसीसी महिला जो विश्व कप के जो है सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बनी है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है मिताली राज। मिताली राज जी जो हैं जो आईसीसी जो महिला विश्व कप में जो है सबसे ज़्यादा मैच, अगर बात किया जाए लेडीज़ में यानी महिला में सबसे ज़्यादा मैचों में जो है कप्तानी करने, मतलब कप्तानी मतलब आप समझ रहे हैं
कप्तानी करने वाले जो हैं, कैप्टनशिप जो निभाते हैं, वो करने वाली दुनिया के पहली खिलाड़ी कौन बन गई बताइए। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो आपको क्या टिक करना है। अगर आपको दिखे कि मिताली राज ऑप्शन में, डायरेक्ट उसी को टिक कीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं 9 नंबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है किस शहर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वेश्चन पूछ सकता है 9 नंबर की, बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है किस शहर में, मतलब कौन सा शहर में जो है 11वां जो खेल महाकुंभ का जो उद्घाटन होता है वो उद्घाटन किए हुए हैं। तो आपको बताना है कि अहमदाबाद। तो आप जो है 11 जो 9 नंबर क्वेश्चन था उसका आंसर समझ गए होंगे। और पूछे कि बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं किस शहर में, मतलब कौन सा शहर में जो है 11वें जो खेल महाकुंभ है उसका उद्घाटन किए हुए हैं, तो आप क्या बताइए, अहमदाबाद, ठीक है। बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में जो है डिजिटल शॉपिंग में जो है वैश्विक निवेश 2021 जो है भारत के कौन सा स्थान पर आया है, तो आपको क्या बताना है, दूसरे स्थान पर, ठीक है। पूछे अगर एग्जाम में कि बताइए कि हाल ही में जो है डिजिटल शॉपिंग में जो है वैश्विक निवेश जो होता है 2021 का जो है भारत कौन से स्थान पर आना रहा है, तो आपको बताना है दूसरे स्थान पर, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब 16 मार्च 2022 का करंट अफेयर्स में। हम लोग इंटर कर चुके हैं, तो आज बात करेंगे कि 16 मार्च 2022 का करंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में। फिर नेक्स्ट में नहीं, इसी वीडियो में अभी आपको बने रहना है, अभी और करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में जो है एयर इंडिया का चेयरमैन जो है किसको नियुक्त किया गया बताइए। क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए जो एयर इंडिया है उसका चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया बताइए। ऑप्शन दे देगा 2-3, और आपको उसमें दिया हुआ रहेगा एन चंद्रशेखरन अगर दिख गया तो डायरेक्ट आपका ध्यान कहाँ जाएगा, एन चंद्रशेखरन जी पर। क्यों, क्योंकि इनको जो है एयर इंडिया का चेयरमैन जो है नियुक्त किया गया है, कब, हाल ही में, मतलब रिसेंटली। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, हाल ही में जो है भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का जो है उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। ऑप्शन दे देगा, बताइए, 3-4 राज्य को ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको हरियाणा दिखेगा, तो आपको टिक क्या करना, हरियाणा को। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ लिए, हम लोग को पता चल गया है कि एग्जाम में अगर पूछे कि बताइए जो भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट जो ग्रिड है, नॉलेज सेंटर है, उसका उद्घाटन कौन सा राज्य में किया गया है, तो हरियाणा में भी अगर सटीक आंसर लगे कि मानसरोवर तो और बेस्ट है, ठीक है। तो हरियाणा के मानसरोवर जगह पर क्या किया गया है, यहाँ पर जो है पहले वर्चुअल स्मार्ट जो ग्रिड है वो नॉलेज सेंटर उसका उद्घाटन किया गया है। बात करते हैं थर्ड नंबर की, हाल ही में जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 2022 का कब मनाया गया बताइए। तो आपको क्या बताना है, 15 मार्च को हर साल विश्व उपभोक्ता दिवस जो है, अधिकार दिवस जो होता है वो मनाया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, बहुत बार देखा भी गया एग्जाम में कि पूछता है कि बताइए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो आपको डायरेक्ट टिक करना है कब, 15 मार्च को, ठीक है। बात करते हैं 4 नंबर की, हाल ही में जो है चर्चा में रहा जो है पेंड्रेथन मंदिर जो है किस प्रदेश में स्थित है बताइए। जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जा रहा है, कभी कभी पूछ सकता है कि बताइए जो आपका जो पेंड्रेथन मंदिर जो है ये चर्चा में रहा है, बताइए कौन सा जगह पे बताइए। तो आपको क्या बताना है, जम्मू कश्मीर में। बात करते हैं 5 नंबर की, हाल ही में जो है कपिल देव का सबसे तेज टेस्ट में अर्धशतक बनाने का जो है रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने तोड़ा है, तो आपको बताना है ऋषभ पंत जी जो है क्या किए हैं कि जो कपिल देव का जो है सबसे तेज टेस्ट में, मतलब समझ सकते हैं जो कपिल देव, आप लोग क्रिकेटर के अगर प्रेमी होंगे तो आपको पता होगा, आपको दिमाग में जा रहा होगा पिक्चर, कपिल देव बोल रहे हैं तो उनको जो है तेज टेस्ट में जो है अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड जो है, मतलब अर्धशतक मतलब समझे, शतक मतलब 100 रन, अर्धशतक मतलब 50 रन का बनाने का जो रिकॉर्ड है किस भारतीय खिलाड़ी ने तोड़ा है, तो ऋषभ पंत जी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जा रहा है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक। बात करते हैं 6 क्वेश्चन की, नदियों के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो आपको बताना है 14 मार्च। मतलब दिवस वाला आप समझ रहे हैं, दिवस वाला बहुत रिपीट हो रहा है डेट, तो आपको याद रखना है कि ऐसे अगर नहीं भी याद रखते तो कोई बात नहीं है, लास्ट में जो मार्च का सेशन होता है ख़त्म होता है उसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पूछ सकता है एग्जाम में कि बताइए नदियों के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस 2022 जो है कब मनाया गया, तो आप क्या बताइएगा, 14 मार्च को जो है नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस मनाया गया है। बात करते हैं 7 नंबर की, हाल ही में जो है डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश जो होता है
2021 में कौन सा देश जो है शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आपको क्या बताना, अमेरिका। अमेरिका जो है डिजिटल अगर शॉपिंग में देखा जाए तो ये अगर वैश्विक न्यूज़ के हिसाब से देखा जाए 2021 के, तो कौन सबसे पहले रहा है? तो आपको बताना अमेरिका। बात करते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्या है कि हाल ही में जर्मन ओपन बैडमिंटन जो हुआ था 2022 में, ये किस खिलाड़ी, कौन सा मतलब भारतीय खिलाड़ी जो है रजत पदक जीते हुए हैं? तो आपको क्या बताना, लक्ष्य सेन। अगर एग्जाम में दे दिया कि बताइए जो जर्मन ओपन बैडमिंटन हुआ था 2022 में, तो इसमें जो है आपका जो कौन सा भारतीय खिलाड़ी, मतलब भारतीय खिलाड़ी का नाम दे देगा, वो जो है रजत पदक जो होता है वो जीते हुए हैं। तो आपको क्या बताना है, लक्ष्य सेन। ठीक है। बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने, मतलब कौन सा राज्य सरकार ने जो है पहली बार, समझिएगा बात को, कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने जो है पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना जो है, योजना के हिसाब से जो है, योजना के हिस्से के रूप में जो है बाल बजट पेश किया है? तो आपको क्या बताना, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए जो हाल ही में जो है किस राज्य सरकार, मतलब कौन सा राज्य सरकार जो है कि पहली बार जो है अपनी वार्षिक, मतलब अपना जो वार्षिक होता है, अपना जो सालाना होता है, वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में जो है बाल बजट पेश किया है? कौन सा राज्य सरकार है, बताइए। तो आपको बताना है मध्य प्रदेश। बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में जो ऑयल इंडिया लिमिटेड जो ऑयल है, यानी अगर शॉर्टकट में बोले तो OIL, यानी ऑयल ही उसका फुल फॉर्म हो जाता है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है। तो जो अगर ऑयल, अच्छा चलिए बोल ही देते हैं कि जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है उसके अगले अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में जो है किसको नामित किया गया है? तो रंजीत पथ को जो है आपका क्या नियुक्त किया गया है? तो इनको जो है जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है उसको जो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो मेरा आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। बात करते हैं, अब हम लोग इंटर कर दिए हैं 17 मार्च का करंट अफेयर। देख लेते हैं कितना मिनट का हो गया। अच्छा 12 मिनट का हो गया, कोई बात नहीं है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि 17 मार्च 2022 का करंट अफेयर क्या है, उसके बाद 18 को बात करेंगे, फिर ख़त्म करेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है जो ICC ने किस फरवरी, मतलब ICC ने जो है किस फरवरी 2022 के लिए जो है ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथन चुना है? तो आपका आंसर होगा श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर को जो है ICC के, सुनिएगा क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में ICC ने किसे फरवरी 2022 के लिए जो है ICC मेंस प्लेयर, मतलब मेंस मतलब तुम्हें जेंट्स, वो प्लेयर ऑफ द मंथन चुना है? तो जो श्रेयस अय्यर है इनको चुना गया। ठीक है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन कि हाल ही में जो है ICC ने किसे फरवरी 2022 के लिए जो है ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो आपको आंसर होगा अमेलिया केर। अगर पूछे कि मतलब मेंस में जो है मतलब जेंट्स में किसको चुना है, तो आप क्या बताइए, श्रेयस अय्यर को। अगर पूछे फीमेल में किसको चुना गया है, तो आपको बताइएगा अमेलिया केर को, इनको चुना गया। ठीक है। बात करते हैं, पता नहीं क्वेश्चन ठीक है, मतलब आवाज़ कैसा जा रहा है वो पता नहीं, क्योंकि आज प्रोग्राम वगैरह हो रहा है ना, तो हम सोचें कि आज थोड़ा ख़त्म कर देते हैं। कैसे 3-4 दिन हो जाता तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो आज बात करते हैं, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन कि हाल ही में जो है देश का पहला आर्टिफिशियल जो है इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क जो है किस राज्य में जो है लॉन्च किया गया है? तो आपको क्या आंसर होगा, बेंगलुरु यानी कर्नाटक में। अगर हाल ही में अगर देखा जाए तो देश का जो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जो अगर बात किया जाए तो रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क जो है किस राज्य में लॉन्च किया गया? राज्य का नाम बताइए। तो आप बता दीजिएगा बेंगलुरु की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक। बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो आपको क्या बताना, 16 मार्च। 16 मार्च को क्या मनाया गया? टीकाकरण। पूछ देता कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया, विश्व उपभोक्ता दिवस। तो आप क्या बताइएगा, आपको बताना है कि विश्व उपभोक्ता दिवस अगर पूछे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछे तो क्या बताइएगा, 15 मार्च। अगर वही पूछ दिया कि बताइए जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है कब मनाया गया, तो क्या बताइएगा, 16 मार्च। बात करते हैं कि 5वां क्वेश्चन कि हाल ही में जो है मिशन इंद्रधनुष के तहत जो है 90.5% कवरेज के साथ जो है किस देश ने भारत में जो है पूरा तरीका से, मतलब पूर्ण टीकाकरण की जो है सूची में शीर्ष, मतलब पहला स्थान जो है हासिल कर लिया है? तो उड़ीसा। ठीक है। क्वेश्चन क्या कहा, समझ में आया कि नहीं? कह रहा है कि जो हाल ही में जो मिशन हुआ था, क्या मिशन था? मिशन था इंद्रधनुष के तहत जो है 90.5%
कवरेज के साथ जो है किस राज्य ने, मतलब कौन सा राज्य ने जो है भारत के पूर्ण टीकाकरण, मतलब पूरा से टीकाकरण की सूची में जो है पहला स्थान, मतलब शीर्ष मतलब पहला स्थान पर जो है हासिल कर लिया। तो आपको क्या बताना, उड़ीसा। बात करते हैं 6 नंबर की, हाल ही में जो है अहिंसा विश्व भारती संगठन यानी हरियाणा के किस शहर में भारत का विश्व शांति केंद्र यानी वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित करेगा। तो आपका आंसर होगा गुरुग्राम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है, पता नहीं कि आवाज़ आपको कैसा जा रहा है, आवाज़ अभी मेरे हिसाब से क्लियर जा रहा होगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि हाल ही में जो है अहिंसा, क्या कर रहा है कि हाल ही में अहिंसा विश्व भारती संगठन जो विश्व भारती संगठन है हरियाणा के किस शहर में, मतलब हरियाणा का कौन सा शहर है जो भारत का पहला विश्व का शांति यानी इंग्लिश में बोले तो वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित करेगा। तो गुरुग्राम। बहुत गाना भी बज रहा है, शायद मुसलमान का पर्व भी है, ठीक है, सोबरात बोलते हैं शायद वो पर्व है, और हम लोग का होली के लेकर के और बजा रहे हैं। चलिए बात करते हैं 7 नंबर की, हाल ही में जो है किस देश के, मतलब कौन सा देश के जो है राष्ट्रपति रुपिया बांदा का निधन हो गया है। तो जाम्बिया देश के जो एक राष्ट्रपति थे रुपिया बांदा, इनका जो है निधन हो गया, ठीक है। बात करते हैं 8 नंबर कि हाल ही में जो है किस राज्य, मतलब कौन सा राज्य है जिसमें जो है पहला डिजिटल वाटर बेटा बैंक जो है शुरू किया गया। तो आपको आंसर होगा कर्नाटक। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि बताइए कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जिसमें जो है वाटर बेटा बैंक जो शुरू किया गया है। ऑप्शन दे देगा आपको 2-3 राज्य को, अगर वहाँ पे आपको कर्नाटक दिखे तो आप कर्नाटक में टिक कीजिएगा, क्योंकि आप पढ़ चुके ना हैं, आपको पता है कि डिजिटल वाटर बैंक जो है कहाँ पे शुरू किया गया है, तो कर्नाटक में। तो आपको तो कर्नाटक टिक करना है। बात करते हैं 9 नंबर की, हाल ही में जो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी शॉर्टकट में बोले तो SIPRI जो रिपोर्ट है 2021 के अनुसार कौन सा देश जो है हथियारों के सबसे बड़े आयात के रूप में जो है उभरा है। तो आपको आंसर क्या होगा, भारत। कह रहा है कि जो हाल ही में जो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च जो है इंस्टीट्यूट, ये जो है रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए 2021 के अनुसार, तो कौन सा देश जो है हथियारों के सबसे बड़े आयातक, एगो होता है आयात, एगो होता है निर्यात। आयात मतलब कोई सामान आया, निर्यात मतलब यहाँ से कुछ बेचना, ठीक है। तो ये उभर करके आया है, कौन सा जाति है, तो आपको क्या बताना है, भारत देश, ठीक है। बात करते हैं 10 क्वेश्चन की, हाल ही में जो है भारत सरकार ने जो है किस देश के, मतलब भारत सरकार जो है कौन सा देश के जो है साथ जो है 1 बिलियन की क्रेडिट लाइन पर जो है हस्ताक्षर किया है। तो आपका आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका पर क्या किया है भारत, तो भारत यही किया है कि जो 1 बिलियन होता है उसके क्रेडिट लाइन पर जो है हस्ताक्षर किया हुआ है। वो कौन सा देश है, तो श्रीलंका, ठीक है। अब हम लोग इंटर कर गए 18 मार्च और आज 18 तारीख है, और आज इसी करंट अफेयर्स को पढ़ के आज ख़त्म करेंगे। फिर नेक्स्ट डे में देखते हैं, अगर कल टाइम मिले तो करंट अफेयर्स को अपलोड कर देंगे, नहीं मिले तो नेक्स्ट डे जरूर करेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल होली का मौसम चल रहा है और हम लोग रंग कार्यक्रम में भी भिड़े हुए हैं इसीलिए। लेकिन मैंने सोचा कि 2-3 दिन से बेसी हो रहा है, 3 दिन हो गया, तो मैंने सोचा कि अपलोड कर देना ही बेस्ट है। तो अगर टाइम निकाल कर आप पढ़ लेते हैं तो बेस्ट है। बात करते हैं 18 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में देख लेते हैं एक बार, टाइम कितना हो गया। चलिए 18 तारीख है, 18 मार्च का भी बात करें और 18 मिनट भी हो गया। चलिए बात करते हैं पहला क्वेश्चन कि हाल ही में जो है भारत के किस राज्य को, मतलब कौन सा राज्य को जो है विश्व बैंक ने जो है भारत का पहला हरित राज्य बनाने की योजना को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। बताइए वो कौन सा राज्य है, तब आपको बताना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को क्या किया है, तो हिमाचल भारत पूछ रहा है क्वेश्चन कि भारत का कौन सा राज्य है जिसको क्या किया है, जो विश्व बैंक है वो क्या किया है कि भारत का जो पहला हरित राज्य, क्या चीज़, हरित राज्य बनाने के लिए जो है योजना को लेकर क्या किया है, प्रतिबद्धता जताई है। तो आपको आंसर बताना होगा हिमाचल प्रदेश। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकंड कर रहा है कि बताइए हाल ही में भारत का पहला जो डिजिटल वाटर बैंक है यानी एक्वेरियम किस शहर को जो है लॉन्च किया गया है। तो आपको बताना है बेंगलुरु। बेंगलुरु को जो है ये लॉन्च किया गया है, क्या चीज़, भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक। क्या चीज़, डिजिटल वाटर बैंक, हाँ। ये कौन सा राज्य में किया गया है, कौन सा शहर में, बताइए, बेंगलुरु में, ठीक है। बात करते हैं सेकंड नंबर कि हाल ही में जो है किस राज्य सरकार, मतलब कौन सा राज्य सरकार ने जो है एक नई खेल नीति जो होता है 2022 और 27 तक की जो है लॉन्च किया है। तो आपको बताना है गुजरात सरकार ने। गुजरात सरकार ने क्या किया है, ये जो है एक नई जो खेल नीति है 2022 से 27 तक इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन दे देगा अगर 3-4 राज्य, और उसमें अगर गुजरात लोग है तो डायरेक्ट आपको टिक लोग के मतलब दिखे, ठीक है।
बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल सुश्री कुमुदबेन जोशी का जो है निधन हो गया। तो आपका आंसर होगा, और इन आंध्र प्रदेश के आपका राज्यपाल थे और इनका 88 वर्ष का उम्र हो गया था और इनका जो है निधन हो गया। बहुत अफसोस लगता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को देख लिया, पता नहीं अभी का कितना उम्र के आदमी तक जी सकता है, पता नहीं। इनको आत्मा का शांति दे भगवान से, यही निवेदन करूँगा। बात करते हैं अगला कि हाल ही में जो है किस संस्थान ने, मतलब कौन सा संस्थान ने जो है स्कूली बच्चों के लिए जो है युवा विज्ञानी कार्यक्रम जो होता है यानी युका का जो है आयोजन किया गया है। तो आपको आंसर होगा इसरो। इसरो क्या किया है कि जो स्कूली बच्चों हैं, मतलब जो पढ़ने वाला बच्चे हैं, उनके लिए क्या किया है कि विज्ञानी जो कार्यक्रम होता है यानी युका आयोजन जो है इसको शुरू किया गया। कौन सा संस्थान है, तो आपको बताना है इसरो। अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि हाल ही में जो है FID यानी फाइड शतरंज ओलंपिक जो है 2022 के 44वें संस्करण के लिए जो है मेजबान राष्ट्र के रूप में जो है किसको चुना गया, बताइए। तो आपको क्या आंसर होगा, भारत को। भारत को जो है FID शतरंज जो ओलंपियाड होगा 2022 में, ये जो 44वें संस्करण के जो मेजबान के लिए मतलब बोलने के लिए जो है किस राष्ट्र के रूप में जो है चुना गया है, किसको चुना गया, बताइए। तो आपका क्या होगा, आपका आंसर होगा भारत को, ठीक है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है, तो झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी जी क्या हुए हैं कि इसको थोड़ा सा डालते हैं, जो झूलन गोस्वामी जी जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट में जो है 250 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर जो है बन गई। क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए 250 विकेट लेने वाला पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है, बताइए। तो आपका आंसर क्या होगा, झूलन गोस्वामी। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है नई दिल्ली में दुनिया का सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन का जो है फ्यूल सेल जो है इलेक्ट्रिक वाहन यानी FCEV जो है टोयोटा मिराई का जो है उद्घाटन किसने किया है, तो आपका आंसर होगा नितिन गडकरी। हमको लगता है कि आप नहीं समझ पाओगे, थोड़ा लंबा भी है। कह रहा है कि जो हाल ही में जो है जो नई दिल्ली दुनिया का जो है सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी जो विकास है ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल यानी इलेक्ट्रिक वाहन, यानी इतना नहीं बोलना चाहते थे, डायरेक्ट आप बोलिए ना, FCEV जो है टोयोटा जो मिराई का जो है उद्घाटन कौन किया है, बताइए। तो आपको क्या बताना है, नितिन गडकरी जी, ठीक है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि हाल ही में जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जो है वित्त जो वर्ष 2022-23 के लिए जो है किस राज्य के लिए जो है 1.42 लाख करोड़ रुपए का जो है बजट पेश किया है, तो आपको बताना जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर अब लास्ट बात करते हैं कि हाल ही में जो है किसने, मतलब कौन SSLV यानी सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण होता है वो कर लिया गया है, तो आपको बताना है इसरो। तो मेरा आशा है कि आप समझ पाओगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर करंट अफेयर्स आपसे एक भी मिस ना हो। और डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाकर विजिट कीजिएगा। अगर पसंद आया तो आप ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।